सच बताओ, रामायण का ये ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो क्लियर है, ये सिर्फ एक और मैथोलॉजिकल मूवी बनने नहीं आए हैं। क्योंकि 4 मिनट के इस ट्रेलर में जिस स्केल पर रामायण की दुनिया को दिखाया गया है वो शायद इंडियन सिनेमा में हमने बहुत कम देख रही है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी कहानी को सिर्फ एक ड्रामेटिक या हिस्टोरिकल कहानी की तरह नहीं बल्कि एक बड़े सिनेमेटिक एपिक तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे नीतीश तिवारी की रामायण का ट्रेलर की, इसके कैरेक्टर की, विजुअल की, वीएफएक्स की, म्यूजिक, कास्टिंग की और सबसे जरूरी, क्या ये फिल्म सच में उस लेवल तक पहुंच पाएगी जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन इस ट्रेलर ने क्रिएट दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम, स्वागत है आपका फिर से एक नया वीडियो के साथ। सबसे पहला बात करते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी की, उसका स्केल। रामायण 2 पार्ट की सिनेमेटिक एपिक है। फिल्म को आईमैक्स के लिए शूट और डिजाइन किया गया है और मेकर्स इस सिर्फ इंडियन तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते बल्कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पार्ट 1 को दिवाली 2026 में और पार्ट 2 को 2027 में रिलीज किया जाए है। और ट्रेलर की शुरुआत से ही आपको फील होने लगता है कि मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को छोटा रखने की कोई कोशिश नहीं की है। यहाँ आपको सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं दिखाई जाती, आपको एक पूरी सिविलाइजेशन दिखाई जाती है। अयोध्या का रॉयल वर्ल्ड, जंगल का विजुअल्स और मिस्टीरियस संसार, लंका की भव्यता और फिर वो युद्ध जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन इस ट्रेलर की सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको पूरी कहानी एक साथ बताने की जगह उसके अलग अलग इमोशनल और ड्रामेटिक लेयर्स दिखाता है। और सबसे पहले आते हैं हमारा भगवान राम। रणबीर कपूर को राम के किरदार में देखना अपने आप में इस फिल्म का सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट था। क्योंकि जब किसी एक्टर को ऐसा कैरेक्टर के लिए कास्ट किया जाता है जिसे करोड़ लोग सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक आदर्श के रूप में दिखाता है, तो वहाँ एक्टिंग से ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रेजेंस। और ट्रेलर में रणबीर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि उन्हें ओवर एग्रेसिव हीरो की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया है। उनका कैरेक्टर काफी कंट्रोल्ड दिख रहा है। उनके चेहरे पर एक तरह की शांति है, लेकिन उसी शांति के पीछे एक बहुत बड़ा रिजॉल्व भी दिखाई देता है। और यही चीज राम के कैरेक्टर को अलग बना देती है। राम सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक ऐसा इंसान तरह दिखाई गए है जो प्रतिश्रुति चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए अपने रास्ते से हटना नहीं चाहता। अब आते हैं सीता पर। साई पल्लवी को सीता के किरदार में देखना भी ट्रेलर की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। यहाँ सीता को सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह नहीं रखा गया है। उनकी प्रेजेंस बहुत शांत है लेकिन इमोशनल वेट काफी ज्यादा फील होता है। राम और सीता के बीच जो बॉन्ड दिखाया गया है उसमें रोमांस से ज्यादा एक डीप इमोशनल कनेक्शन दिखाई जाता है। और यही चीज इस एडेप्शन के लिए जरूरी भी है, क्योंकि रामायण सिर्फ यूथ और अच्छी बुराई की कहानी नहीं है, ये रिलेशनशिप, वचन, धर्म और चॉइसेस की कहानी भी है। और ट्रेलर का इमोशनल साइड शायद इसी वजह से काम करता है। फिर आता है लक्ष्मण की। रवि दुबे की इस रोल में दिखाई दे रही है। लक्ष्मण का कैरेक्टर राम के साथ सिर्फ भाई के रिश्ते नहीं रखता बल्कि उनकी जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ट्रेलर में उनकी प्रेजेंस से आपको ये फील होता है कि फिल्म सिर्फ राम को हीरो बनकर बाकी कैरेक्टर्स को पीछे नहीं करेगी। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके आने के बाद ट्रेलर का पूरा मूड बदल जाता है, रावण। और यहाँ यश का रावण वाला लुक और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस सच में अलग लेवल की लगती है। रणबीर की राम के सामने यश का रावण पूरी तरह से एक ऑपोजिट एनर्जी लेकर आता है। एक तरफ राम की शांति और दूसरी तरफ रावण का ईगो, पावर ऑफ एग्रेशन। ट्रेलर में रावण को सिर्फ एक ट्रॉपिकल विलेन की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया है। उनके अंदर जो रॉयलिटी दिखाई देती है, जो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, वो कैरेक्टर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि अगर राम और रावण के बीच सिर्फ गुड वर्सेस एविल वाला सिंपल कॉन्फ्लिक्ट रखा गया तो चीजें काफी प्रेडिक्टेबल हो सकती है। लेकिन अगर रावण को एक पावरफुल, इंटेलिजेंट और बेहद डेंजरस पर्सनालिटी की तरह एक्सप्लोर किया गया तो ये कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और यहाँ यश की कास्टिंग काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ट्रेलर से इतना तो क्लियर है कि रावण का रोल सिर्फ एक
साइड विलन वाला नहीं होने वाला है, वो इस पूरी कहानी की दूसरी सबसे बड़ा में से ताकत बन सकता है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे एक्साइटिंग कैरेक्टर्स में से एक पर, हनुमान। और जैसे ही सनी देओल की हनुमान वाली कैस्टिंग सामने आई थी, उसकी वक्त लोगों के बीच काफी डिस्कशन शुरू हो गया था। ट्रेलर में हनुमान की प्रेजेंस को काफी बड़ी स्केल पर रखा गया है और ये कैरेक्टर की सिर्फ पावर या एक्शन के लिए नहीं है। हनुमान का पूरा इमोशनल कनेक्शन राम के साथ इसी कहानी की जान है। सनी देओल जैसे एक्टर को इस रोल में देखना इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके पास एक ऐसा वॉइस और पर्सनालिटी है जो इस कैरेक्टर को अलग तरह की वे से देख सकती है। और अब बात करते हैं कैरेक्टर के उस एलिमेंट की जिसके लिए शायद सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड है, विजुअल्स और वीएफएक्स। भाई यहाँ मेकर्स ने कोई छोटी प्लानिंग नहीं की है, पूरे फिल्म को एक मैसिव विजुअल एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश की गई है। अयोध्या की वर्ल्ड बिल्डिंग हो, जंगल हो, लंका का आर्किटेक्चर हो या फिर बड़े स्केल क्रिएटर्स, आर्मीज और यूथ के विजुअल, ट्रेलर में हर चीज को ग्रैंड बनाने की कोशिश क्लियरली दिखाई देती है। और इसके एक बड़ा रीजन है कि फिल्म के पीछे काम कर रही है वीएफएक्स टीम। डीनेक और डिफाइन जैसे वीएफएक्स पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ एक चीज जरूर कहनी पड़ेगी कि रामायण जैसी प्रोजेक्ट में वीएफएक्स सिर्फ ब्यूटीफुल देखने काफी नहीं है, वीएफएक्स को बिलीवेबल भी होना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में इस कहानी की एक विजुअल्स इमेज पहले से मौजूद है। तो अगर सीजीआई बहुत आर्टिफिशियल देखा तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर फिल्म अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने में कामयाब रही तो यही वीएफएक्स इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। लेकिन ट्रेलर के बेसिस पर कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि मेकर्स ने स्केल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब बात करते हैं उस चीज की जो ट्रेलर दे वो हम सबसे ज्यादा फील करते हैं, म्यूजिक की। और यहाँ कॉम्बिनेशन ही अपने आप में क्रेजी है। एक तरफ हंस जिम्मर और दूसरी तरफ AR रहमान सर। सोचिए रामायण जैसी कहानी, इतने बड़ा स्क्रीन, आईमैक्स प्रेजेंटेशन और बैकग्राउंड में हंस जिम्मर और AR रहमान की म्यूजिक आइडेंटिटी। अगर म्यूजिक और विजुअल्स का कॉम्बिनेशन सही बैठ गए तो थिएटर में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। और ट्रेलर में म्यूजिक जिस तरह धीरे धीरे बिल्ड होके एक एपिक स्केल क्रिएट करते हैं, उससे लगता है कि मेकर सिर्फ सॉन्ग्स पर नहीं बल्कि पूरे फिल्म के इमोशनल एटमॉस्फेयर पर भी काफी मेहनत कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की। रामायण की कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि नीतीश तिवारी इसी किस तरह प्रेजेंट करने वाली है। ट्रेलर से जो सबसे बड़ी चीज समझ आती है वो ये है कि फिल्म सिर्फ राम और रावण के फाइनल और तक जाने वाली कहानी नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जिसमें फैमिली, ड्यूटी, लव, एक्साइल, लॉस, फ्रेंडशिप, फेथ और वार सब कुछ आता है। राम का अयोध्या से निकलना, सीता के साथ उनका रिश्ता, लक्ष्मण का साथ और फिर धीरे धीरे कहानी के लंका की तरह बढ़ना, इन सब का फाउंडेशन इस ट्रेलर में दिखाया गया और इसी वजह से फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है। मेकर चाहता है कि पहला पार्ट एक बड़ा चैप्टर की तरह काम करे और ऑडियंस को पार्ट के 2 के लिए एक्साइटेड रखे। और अगर एक्सक्यूशन सही है तो ये स्ट्रेटेजी काम भी कर सकती है। अब आती है फिल्म की सबसे बड़ी चैलेंज, एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं है। रामायण की एक ऐसी कहानी है जिससे इंडिया में लगभग हर कोई किसी न किसी फॉर्म में जानता है, इसलिए यहाँ सिर्फ वीएफएक्स देखकर काम नहीं चलेगा। एक्टिंग बिलीवेबल होने चाहिए, कैरेक्टर्स रेस्पेक्टफुल होने चाहिए, इमोशनल नेचुरल होने चाहिए और सबसे जरूरी स्टोरी टेलिंग ऐसी होनी चाहिए कि पुरानी कहानी होते हुए भी नहीं लगे, क्योंकि ऑडियंस को ये फील नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ वही चीज दोबारा देख रही है। उससे फील होना चाहिए कि वो उसी कहानी को एक नए सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस कर रही है। और ट्रेलर को देखने के बाद मुझे लगता है कि फिल्म की सबसे बड़ी बैटल शायद यही होने वाली है। क्या ये विजुअल्स, स्पेक्टेबल और इमोशनल स्टोरी के भी सही बैलेंस बना पाएगी, क्योंकि ये सिर्फ स्केल से रामायण नहीं बनती। राम का त्याग दिखाना पड़ेगा, सीता का साहस दिखाना पड़ेगा, लक्ष्मण की लॉयलिटी दिखाने पड़ेगी, हनुमान की भक्ति दिखाने पड़ेगी और रावण की पावर के पीछे उसका कैरेक्टर भी दिखाना पड़ेगी दिखाना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें सही तरीके से आई तो फिर ये फिल्म सिर्फ एक बिग बजट मूवी नहीं रहेगी, ये एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है जिससे लोग लंबे वक्त तक याद रखेंगे। पर इतना
फोकस किया जा रहा है। अब अगर मैं सिर्फ ट्रेलर के बेसिस पर अपना वर्डिक्ट दूं तो मेरे लिए रामायण का ट्रेलर एक विजुअल्स प्रॉमिस है। क्या ये इतनी बड़ी कहानी के साथ इंसाफ कर पाएगी? और इसी जवाब हमने मिलेगा इसी दिवाली में। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना रणबीर कपूर का राम या ज्यादा पसंद आया या यश का रावण। और क्या आपको लगता है कि नीतीश तिवारी की ये रामायण इंडियन सिनेमा को एक नया ग्लोबल लेवल दे पाएगी? कमेंट करके अपना राय बताइए। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।